अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज के इस वीडियो में हम यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर भारत कैसे अपना नियंत्रण पा सकता है और इसको लेकर अभी तक सरकार के द्वारा क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और क्या उठाना चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन पर हमले की वजह से यूरोपीय संघ ने रूस से तेल और गैस के आयात में कटौती करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन भी इस साल के अंत तक रूसी तेल से छुटकारा पाने का फैसला किया है। वहीं अमेरिका ने रूस से आयात किए जाने वाली तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर है जंग के इस माहौल में इन शक्तिशाली देशों के फैसले के कारण रूस को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए रूस ने भारत का रुख किया है। रूस चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे और आने वाले दिनों में वहां अपना निवेश बढ़ाएं। इस बारे में 10 मार्च को रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी से बात की। इस बातचीत के बाद रूस के तरफ से बयान जारी किया गया। बताया गया कि कैसे भारत रूस से सालाना $1 बिलियन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है और भविष्य में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायत कीमतों पर लेने का विचार कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से कितना और तेल खरीद सकता है और क्या इससे दाम कम होंगे, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों के मुताबिक दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16-18% उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत 85% तेल आयात करता है, जिनमें 60% खाड़ी देशों से लेता है। तेल आयात करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट खुले बाजार से भी तेल खरीदता है। रूस से भारत अपनी ज़रूरत को महज 2% तेल ही आयात करता है। जब यूरोप की तेल की ज़्यादातर ज़रूरतें रूस पूरा करता है तो भारत मित्र देश होने के बाद भी रूस से केवल 2% ही तेल क्यों खरीद पाता है। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि इसके जवाब कुछ हद तक रूस की भौगोलिक स्थिति में भी छिपा है। रूस के वो क्षेत्र जहां तेल का उत्पादन होता है वो पूर्वी इलाके से थोड़ा दूर है। उत्तर से तेल लाने की दिक्कत यह है कि वो अंटार्कटिक क्षेत्र के पास, जहां ज़्यादातर वक्त बर्फ से सड़क ही ढकी रहती है, जो तेल लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। तीसरा रास्ता है ब्लैक सी का, जो इस समय बाधित चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। पिछले 10 सालों में भारत ने तेल के आयात में एक देश पर निर्भरता को ख़त्म करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं और कई देशों से तेल खरीदना शुरू किया है, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि रूस में भारत ने तेल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में $16 बिलियन का निवेश किया है, लेकिन वो तेल भारत नहीं खरीदता, दूसरे देशों को बेच देता है। फिलहाल रूस से तेल नहीं खरीदने के वजह से भी तेल के दाम दुनिया भर में बढ़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस भारत को कम कीमत पर भी तेल बेचने को तैयार हो सकता है। बावजूद इसके जानकारों की माने तो भारत के लिए रूस से तेल का आयात बढ़ना मुश्किल है। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे हैं। भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, लेकिन रूस से तेल लाने की दिक्कत ज़्यादा है। इसके अलावा खरीदने पर पेमेंट में परेशानी आ सकती है। इससे संबंधित अधिकारी बता रहे हैं, भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। ईरान के साथ प्रतिबंधों के वक्त दोनों देशों ने बार्टर सिस्टम अपनाया था। भारत जितना तेल ईरान से खरीद रहा था उतनी ही कीमत का गेहूं ईरान भारत से खरीद लेता, जिससे पैसों के लेन देन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन उस वक्त समुद्री मार्ग चालू थी, फिर भी भारत ईरान से उतना ही तेल नहीं खरीद पा रहा था जितने की ज़रूरत थी। ईरान को रुपए में कारोबार से दिक्कत नहीं थी, ईरान को उस वक्त खाद्य पदार्थ की ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से वो संभव हो पाया। लेकिन रूस और भारत के बीच तेल आयात करने के लिए इस समय परिस्थितियां अलग हैं। रूस से तेल भारत आए कैसे, इसमें ही दिक्कत है। तो बार्टर सिस्टम चल नहीं सकता, ब्लैक सी से व्यापार बाधित है और साइबेरिया साइड पर रूस अपने ही सामान नहीं पहुंचा पा रहा है। दूसरी दिक्कत है, रूस और भारत के बीच निर्यात और आयात एक जैसा नहीं है। भारत रूस से खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। तीसरी समस्या, ना रूस रुपए की कीमत लेने का इच्छुक है और ना ही भारत रूबल लेने का। तो ईरान वाला मामला यहाँ बिल्कुल नहीं चल सकता। चीन ने रूस से गैस और तेल लेने के लिए पाइपलाइन बिछा रखी है जो भारत के पास नहीं है। इसके अलावा युद्ध के माहौल में रूस से तेल लाने वाले जहाज भी मिलने मुश्किल हैं, तो इस समय उनका बीमा करना मुश्किल है। नरेंद्र तनेजा भारत की मुश्किल का एक दूसरा पक्ष भी बताते हैं। वो कहते हैं भारत में 5.2 बिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। रूस से भारत 1 या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो उससे भारत की तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में तेल का अर्थशास्त्र ही ऐसा है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके वजह से जरूरी सामान महंगे हो सकती हैं। सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री ने तेल की कीमतों पर कहा कि जब जनता को राहत देने की ज़रूरत थी तो 5 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किए। हम आगे भी जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने के तैयार हैं, लेकिन तब 9 राज्यों में ऐसे कदम नहीं उठाए गए, न टैक्स कम किया गया। साथ ही उनका ये भी दलील रहा कि सरकार के तरफ से सामान की खरीद के समय लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाना है। भले ही यूक्रेन और रूस के बीच जंग ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ताज़ा कारण हो, लेकिन कोविड महामारी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज और खनन में जितना निवेश होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस वजह से आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी अब अस्थायी समस्या बन सकती है। ऐसे में टैक्स में राहत देने के अलावा भारत सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार तेल की कीमतें नियंत्रित रखने के लिए सरकार के पास 3 विकल्प दिए हैं जो ज़्यादा आसान नहीं हैं। पहला, सरकार के साथ साथ जनता को भी तेल के संरक्षण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, कोशिश करनी चाहिए कि ब्लेंडिंग में इथेनॉल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आसान नहीं है। तीसरा, तेल के पारंपरिक निर्यातकों से भारत को यह कहना चाहिए कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, वो भी अपना दाम कम करे, यानी कीमतें में कुछ बार्गेनिंग करे, और ये भी कहे कि आप भी हमें उसी कीमत पर तेल दीजिए रशिया जिस कीमत पर भारत को तेल देने को तैयार है, ताकि भारत भी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के प्रतिबंधों से सुरक्षित रहे। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को मेरे द्वारा चुने गए शब्दों से वीडियो समझने में परेशानी हो रही है। निश्चिंत रहिए, बने रहिए, आगे हम वीडियो बनाएंगे आसान भाषा में।